अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मुसन्निफीन की सवाने हयात और तर्ज तहरीर में से अपना लास्ट टॉपिक है। आपके जो टॉपिक में है मुंशी प्रेमचंद। देखिए, मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम आपको पढ़ा भी चुके हैं नादान दोस्त के मुतालिक, जब नादान दोस्त सबक आपको पढ़ाया गया था। लेकिन उससे अलावा एक्स्ट्रा कंटेंट जितना भी आपको दिया जा सकता है मुंशी प्रेमचंद के बारे में इस क्लास में आप कंप्लीट देख लीजिए। मुंशी प्रेमचंद के सवाने हयात चूंकि अलग से आपको एक टॉपिक भी दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, इसलिए आपको मुंशी प्रेमचंद के अलग से सवाने हयात भी कराई जा रही है। ठीक है, तो आइए मुंशी प्रेमचंद के बारे में देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद कौन थे, क्या थे, कब पैदा हुए, क्या क्या इन्होंने लिखे, उर्दू अदब में इन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, ये मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद साहब उर्दू अदब के बहुत ही मशहूर और मारूफ अदीब हुए हैं। आपको पता है मुंशी प्रेमचंद साहब की पैदाइश 31 जुलाई सन 1880 को बनारस में हुई थी। लेकिन बनारस के करीब एक गांव है लुम्ही नामक गांव। गांव बहुत ही कम पूछा जाता है, अक्सर क्या है इलाका जिला वगैरह ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है लुम्ही नामक एक गांव है। कब? 31 जुलाई 1880 को। अब देखिए, मुंशी प्रेमचंद के वालिदैन का नाम, इनका कलमी नाम, बचपन का नाम, कब क्या किया, ये पूछ ले जाते हैं। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद के जो वालिद थे, वालिद का नाम था अजाइब लाल। क्या नाम था? अजाइब लाल। और माँ का नाम था आनंदी देवी। ठीक है, ये वालिदैन हो गए अजाइब लाल और आनंदी देवी। अब देखिए, अगर मुंशी प्रेमचंद का असल नाम पूछा जाए, जैसे कई बार पूछ ले जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद का असल नाम है धनपत राय। क्या नाम है इनका? धनपत राय। आपको पता है कि प्रेमचंद का एक कलमी नाम था। देखिए, अक्सर राइटरों ने अपने कलमी नाम रखे हैं। जैसे आपको पता है कुर्रतुल हैदर का ऐनी आपा भी नाम है, तखल्लुस के नाम से जानी जाती है। ठीक, ऐनी आपा के नाम से। इसी तरह जैसे मोहम्मद सनाउल्लाह डार साहब, उनका कलमी नाम क्या है? मीरा जी, उनका तखल्लुस भी है। इसी तरह ये जो मुंशी प्रेमचंद साहब थे, इनका कलमी नाम था नवाब राय। तो आपको ये भी बता दें कि मुंशी प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से में लिखा था, जो भी कुछ लिखा था, लेकिन 1910 तक इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखा। और उसके बाद जो इन्होंने लिखा था 1910 के बाद, ये लिखा था मुंशी प्रेमचंद के नाम से। मुंशी प्रेमचंद के नाम से मुंशी प्रेमचंद ने जो पहली कहानी लिखी थी उसका नाम है पतझड़ की आवाज। ये मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखी हुई पहली कहानी थी। ठीक है, कोई भी मतलब इनकी तसनीफ थी। उससे पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे। आपको पता है मुंशी प्रेमचंद लिखते थे धनपत राय उर्फ नवाब राय इलाहाबादी। ठीक है, इस तरह ये नाम लगाते थे अपने नाम के साथ। क्योंकि इन्होंने एक सोज़े वतन नाम से जो लिखा था अफसानी मजमुआ, वो जब अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, चूंकि उसके अंदर क्या लोगों को बेदार करना, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ उभारने की एक जज्बा बताया गया था, इसलिए अंग्रेज हुकूमत ने जब्त कर लिया। जब जब्त किया तो फिर इसने अपना नाम चेंज किया और फिर लिखना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद के इब्तिदाई दौर के अफसाने नवाब राय के कलमी नाम से लिखे जाते थे, यानी अपना नवाब राय नाम लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद ने क्वींस कॉलेज बनारस से 9वीं जमात 1896 में पास की। 9th क्लास पास क्वींस कॉलेज से, कहां पर? बनारस में, 1896 में। उसके बाद देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तिहान 1898 में बनारस के करीब चुनारगढ़ से पास किया था। कहां से? चुनारगढ़, जो बनारस के पास में ही है। उसके बाद देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने जब ये मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया तो 1898 में, एक साल के बाद, ये एक प्राइमरी स्कूल में 18 रुपए माहवार, कितने? 18 रुपए महीने में असिस्टेंट मास्टर लग गए। असिस्टेंट मास्टर के तौर पर सेवाएं देने लग गए थे। उसके बाद देखिए, मुंशी प्रेमचंद साहब का 1900 में बहराइच के जिला स्कूल में तकर्रुर हुआ था। कब? सन 1900 में बहराइच का एक जिला स्कूल। देखिए, बिजनौर के जिला स्कूल में भी इनका तकर्रुर हुआ है, बहराइच के स्कूल में भी इनका तकर्रुर हुआ है। डेट दोनों अलग अलग है, इसलिए आपको याद रखना है कि किस जिला स्कूल में कब तकर्रुर हुआ। बहराइच के जिला स्कूल में 1900 में हुआ है। आगे आएगा बिजनौर के जिला स्कूल में, वो 1905 आएगा। ठीक है, अलग अलग याद रखना है। मुंशी प्रेमचंद की अदबी जिंदगी का आगाज सन 1901 में शुरू हुआ था। कब? 1901 में। उसके बाद देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने 1902 ईस्वी में तदरीस की बाकायदा तरबियत हासिल करने के लिए, यानी शिक्षण प्रक्रिया में कि किस तरह शिक्षण कराया जाता है, टीचिंग मेथड को सीखने के लिए इलाहाबाद के ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिला लिया। इलाहाबाद के ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिला लिया। क्वेश्चन यूं बन सकता है, मुंशी प्रेमचंद ने बाकायदा तदरीस को
सीखने के लिए किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो इलाहाबाद के ट्रेनिंग कॉलेज में, ठीक है, यानी टीचिंग कॉलेज जो होता है। मैं आपको बता चुका हूं मुंशी प्रेमचंद 1900 में बहराइच के जिला स्कूल में तकर्रुर हुआ था इनका, लेकिन 1905 में बिजनौर के जिला स्कूल में मास्टर के हैसियत से तकर्रुर हुआ। तो 1900 में वहां, 1905 में यहाँ बिजनौर में, दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों को याद रखना है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। मुंशी प्रेमचंद ने 1920 में सरकारी नौकरी छोड़कर तसनीफ और तालीफ के का ही मतलब अपनी मुआश का जरिया बना लिया, रोजी रोटी का जरिया बना लिया, ठीक है। तसनीफ और तालीफ का मतलब होता है लेखन कार्य। लेखन कार्य कब स्टार्ट कर दिया? मुकम्मल तौर पर 1920 में। सरकारी नौकरियां वगैरह सब इन्होंने छोड़ दी थी, टीचिंग वगैरह सब काम खत्म। यहां से काम होता है मुंशी प्रेमचंद का अदबी जिंदगी का आगाज असल में। देखिए 1901 में लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन मुकम्मल तौर से यहाँ शुरू होते हैं 1920 में। मुंशी प्रेमचंद की पहली तसनीफ है, एक ड्रामा है जो पहली तसनीफ इन्होंने की थी, उसका इन्होंने तकरीबन ये 13 साल की उम्र में लिखी थी। इसका नाम है एक मामू का रोमान, ठीक है। ये लिखी तो थी लेकिन ये शाये ना हो सकी, पब्लिश ना हो सकी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको बता दें मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नावल हुए हैं, अफसाना हुए हैं, इनमें क्या है, देही जिंदगी, किसानों की जिंदगी, एक आम इंसान के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक आम इंसान की क्या परेशानियां, हालात होते हैं, क्या उनको क्या दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, इन तमाम के मुतालिक बताया गया है। यही इसके अंदर है, आम इंसान, खुसूसन देहाती किसान और मजदूर के बारे में। उसके बाद देखिए मुंशी प्रेमचंद के अगर नावलों के बारे में पूछा जाए तो इनके नावलों में देखिए गौदान, गबन, मैदान अमल, चौगाने हस्ती, गोशाए आफियत, बेवा, बाजारे हुस्न, तिरमला। तो देखिए बेवा आपके सिलेबस में है, चौगाने हस्ती बहुत कंफ्यूज करता है, पूछा जाता है कई बार, और एक गोशाए आफियत, के गोशाए आफियत का नावल है, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद का आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह देखिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे नावलों की तादाद तकरीबन 1 दर्जन है, यानी 12 से मुतजाविज है। मुतजाविज का मतलब होता है कुछ अधिक, यानी 13-14 तक, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद के नावल 1 दर्जन पूछे जाते हैं अक्सर। मुंशी प्रेमचंद के इब्तदाई दौर के मज़ामीन और एक नावल असरारे माबिद। पहला नावल क्या है इसका? असरारे माबिद। ये बनारस के हफ्तावारी अखबार आवाज़े खल्क में शाये हुआ। यही पूछा जा सकता है असरारे माबिद किस अखबार में शाये हुआ? तो क्या नाम है? आवाज़े खल्क। मुंशी प्रेमचंद का जो पहला नावल है असरारे माबिद, ये असरारे माबिद आवाज़े खल्क में अक्टूबर 1903 से फरवरी 1905 तक किस्तवार शाये हुआ। कैसे शाये हुआ था? किस्तवार, अक्टूबर 1903 से फरवरी 1905 तक, ठीक है। किस अखबार में? आवाज़े खल्क में। क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखिए नावल असरारे माबिद पर मुसन्निफ का नाम लिखा रहता था धनपत राय उर्फ नवाब राय इलाहाबादी। यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नावल असरारे माबिद पर मुसन्निफ का नाम क्या था? तो पहले ऑप्शन में होगा मुंशी प्रेमचंद, तो वो मत लगा देना भूल के भी। असरारे माबिद है तो मुंशी प्रेमचंद का ही, लेकिन वहां पर मुसन्निफ ये था धनपत राय उर्फ नवाब राय इलाहाबादी, ठीक है, ये लिखा हुआ था, ओके। उसके बाद देखिए मुंशी प्रेमचंद का दूसरा नावल है हम खुरमा व हम सवाब। पहला है असरारे माबिद, दूसरा है हम खुरमा व हम सवाब। ये रिसाला जमाना, रिसाला का नाम क्या है? जमाना। इसमें शाये हुआ था 1906 में कानपुर से। किसने कराया था? मुंशी दया नारायण निगम ने, इसने शाये कराया था। मुंशी दया नारायण निगम ने कानपुर से रिसाला जमाने के अंदर 1906 में शाये कराया था, ओके। उसके बाद देखिए मुंशी प्रेमचंद की तसानीफ 1910 ईस्वी तक नवाब राय के नाम से शाये होती थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद की नवाब राय के नाम से तसानीफ कब तक शाये हुई? तो कब तक शाये हुई थी? 1910 ईस्वी तक, ठीक है, 1910 ईस्वी तक। अब 1910 के बाद नवाब राय इन्होंने नाम छोड़ दिया। 1910 के बाद इन्होंने नाम इख्तियार किया था मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद की मुंशी प्रेमचंद के नाम से पहली तसनीफ बड़े घर की बेटी है जो 1910 में शाये हुई, ठीक है। यही क्वेश्चन आ सकता है मुंशी प्रेमचंद ने मुंशी प्रेमचंद के नाम से या मुंशी प्रेमचंद के नाम से पहली तसनीफ कब शाये हुई? तो 1910 में। या कौन सी है पहली तसनीफ? बड़े घर की बेटी। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद का आखिरी नावल गौदान है, आपको पता है, लेकिन कब शाये हुआ?
1836 में शाये हुआ। ठीक है, इसी तरह देखिए मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे नावल लिखे हैं, लेकिन उनमें से एक नावल है चौगाने हस्ती। इस नावल चौगाने हस्ती को मुंशी प्रेमचंद ने अपना सबसे बेहतरीन नावल करार दिया है। क्वेश्चन यही बन सकता है, मुंशी प्रेमचंद ने अपने किस नावल को सबसे बेहतरीन नावल करार दिया है? तो नाम क्या है? चौगाने हस्ती। ठीक है, इसी तरह देखिए बहुत सारे उदबा होते हैं, शुआरा होते हैं जो अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सुनाते हैं लोगों को। तो मुंशी प्रेमचंद ने भी अपनी लाइफ, अपनी जीवनी, अपना जिंदगी के बारे में अपनी आप बीती जो सुनाई है वो नावल कर्म भूमि में सुनाई है। किस नावल में? नावल कर्म भूमि के जरिए अपनी आप बीती लोगों को सुनाई है। मुंशी प्रेमचंद के जो नावल हैं बहुत सारे अफसानों में, रिसालों में ये शाये हुए हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने खुद भी एक रिसाला जारी किया है जिसका नाम है रिसाला हंस। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? हंस। इसी तरह देखिए मुंशी प्रेमचंद साहब ने महात्मा गांधी की जो एक तहरीक चल रही थी आदम ताउन यानी असहयोग आंदोलन, जो अगस्त 1920 में शुरू हुआ था, तो मुंशी प्रेमचंद साहब भी महात्मा गांधी के कहने पर, उनके ईमा पर, उनके इशारे पर इसी तहरीक में शामिल हो गए थे जो अगस्त 1920 में शुरू हुआ। ठीक है, इसमें आदम ताउन मतलब क्या है? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। बहरहाल ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को आपको पता है, मुंशी प्रेमचंद साहब को जो लखनऊ में पहली अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 15 अप्रैल 1936 में, उस कॉन्फ्रेंस का इन्हें सदर बनाया गया था। किसको? मुंशी प्रेमचंद साहब को। तो यही है अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के इजलास का सदर मुंतखब किया, जो इजलास लखनऊ में 1936 में हुआ। कब हुआ? 15 अप्रैल 1936। ये सन पूछा गया था, एक बार फिक्स डेट पूछी गई थी एच टेट पीजीटी के अंदर। ठीक है, जो हरियाणा के अंदर होता है पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम हुआ था एक, उसमें फिक्स डेट पूछी गई थी। 15 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 11 अप्रैल, इस तरह ऑप्शन में थे। तो याद रखना है 15 अप्रैल 1936 में हुआ था ये। तो मुंशी प्रेमचंद को इसका सदर बनाया। मुंशी प्रेमचंद ने इसी जलसे में कहा था अब हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। तो ये किसका कॉल है? मुंशी प्रेमचंद का। कहाँ कहा था? तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस में लखनऊ के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए मुंशी प्रेमचंद को उर्दू अदब में अफसाना निगारी का मूजिद कहा जाता है। मूजिद का मतलब इजाद करने वाला। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के जो अफसाने हैं, इन अफसानों की तादाद तकरीबन 300 है। जिस तरह 1 दर्जन से जायद उन्होंने नावल लिखे हैं, इसी तरह तकरीबन 300 उन्होंने अफसाने लिखे हैं। तो आपको पता है मुंशी प्रेमचंद ने एक अफसानी मजमुआ लिखा है सोज़े वतन। ये सोज़े वतन अंग्रेज हुकूमत, यह शाये हुआ है 1908 में, जिसके अंदर 5 अफसाने हैं। सोज़े वतन में कितने अफसाने हैं? 5। ठीक है, 1908 में शाये हो गया। लेकिन जब ये अंग्रेज हुकूमत को ऐसा लगा कि मुंशी प्रेमचंद का सोज़े वतन लोगों में बेदारी उत्पन्न कर रहा है, बेदारी क्या कर रहा है, लोगों में, लोगों को बेदार कर रहा है, अवाम को इनकलाबी जज्बात उनके अंदर उभार रहा है, तो अंग्रेज हुकूमत ने इस सोज़े वतन को 1910 में, कब? 1910 में जब्त कर लिया। ठीक है, तो जब जब्त कर लिया तो 1910 के बाद ही 1910 में उन्होंने मुंशी प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर दिया था। यहां तक इनका नाम था धनपत राय उर्फ नवाब राय इलाहाबादी। तो यहां से शुरू कर दिया था, उसके बाद मुंशी प्रेमचंद। क्लियर है ना यहां तक? उसके बाद देखिए मुंशी प्रेमचंद के जो अफसाने हुए उनमें प्रेम पचीसी, प्रेम बतीसी, प्रेम चालीसी, ख्वाबो ख्याल, आखिरी तोहफा, ज़ादे राह की कीमत, वारदात, नमक का दारोगा। ठीक है, इसी तरह है बड़े घर की बेटी, अफसानी मजमुए में बड़े घर की बेटी, गिल्ली डंडा, कौल का पास वगैरह वगैरह अहम अफसानी मजमुए हैं। इनके अफसानी मजमुओं की तादाद तकरीबन 14 है। ठीक है, कितनी है? तकरीबन 14, यानी 1 दर्जन के जायद हैं इनके अफसाना, इतने इनके नाविल हैं। ठीक है, अफसानी मजमुए 1 दर्जन से जायद हैं, कुल अफसाना तो 300 से भी ज्यादा हैं। इसी तरह अगर पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है, तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो 1907 में शाये हुआ था। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसी तरह इनका आखिरी अफसाना, देखिए पहला, आखिरी, नाविल, अफसाना ये सब याद होने चाहिए। आखिरी अफसाना है कफन के नाम से, जो कब कौन सा है? कफन के नाम से है मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसाना। इसी तरह ये इनकी एक अदबी जिंदगी थी, अदबी तर्ज तहरीर थी,
उसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी की वफात का नंबर आता है। तो मुंशी प्रेमचंद 18 अक्टूबर सन 1936 में इनका इंतकाल हुआ बनारस में। तो बनारस में ही पैदा हुए थे, बनारस में इंतकाल फरमा गए थे। ये मुंशी प्रेमचंद की एक सवाने हयात थी। मुख्तसर सेलेक्टेड टॉपिक आपके सामने थे। जो आपको पढ़ाया गया है आपको सारा याद रखना है A to Z, ठीक है, कंप्लीटली। इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी दिल के अंदर कोई उमंग है कि हमको वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, इसके लिए तो देख कुछ नहीं कर सकते हम भी आपके लिए। वरना जो भी जिस भी राइटर के बारे में जितना भी टॉपिक है आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी बुक में भी इतना मैटर नहीं मिलेगा इसके बारे में जो हमने आपको मुंशी प्रेमचंद के बारे में या किसी भी राइटर के बारे में आपको सिलेक्टेड मैटर उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को आप अच्छे से याद कीजिए, अपनी नोट्स बनाइए, इन्हीं को अच्छे से अपने हिसाब से लिख लीजिए कि किस हिसाब से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।